चिकित्सा का लास्ट चैप्टर योनि व्यापद। एक वात्रक का बहुत इंपॉर्टेंट योग कल छूट गया था, वो लिख लीजिए, वात्रक में लिख लीजिए, वहीं पीछे या ऊपर कहीं भी लिख लीजिए कि बोधि वृक्ष कषाय, बोधि वृक्ष का कषाय प्लस मधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस योग है, बहुत बार पूछा गया है। बोधि वृक्ष कषाय प्लस मधु किसमें देते हैं? वात्रक, है ना, बहुत अच्छी ड्रग है ये। 30वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, योनि व्यापक चिकित्सा, बहुत बड़ा है और लास्ट भी है, ठीक है ना। विषय प्रवेश में हमको देखना है कि कहाँ इसकी व्याख्या हुई, तो देखिए हिमवत पार्श्व में, हिमवत पार्श्व में और भी रोग है कोई जो आया था, है ना, कौन सा था वो तो आप लोगों से उम्मीद है नहीं, मेरे को देख के लिख लेना। हिमवत पार्श्व आपका योनि व्यापद में भी हिमवत पार्श्व में वर्णन हुआ है, चरक ने अग्निवेश जी ने किया था। फिर कुछ प्रश्न हुए उनके, तो प्रश्न में उनने ये यदपत्या नाम मूलम नार्य बोला है, इसको स्टार लगाइए। यद अपत्या नाम मूलम मतलब अपत्या नाम का मूल किसको कहा है? नारी को। और रेफरेंस भी लिखिए इस पे कि कहाँ कहा है अपत्या नाम, अपत्य का मूल कौन है? नारी। कहाँ बताया? चरक चिकित्सा 26, ठीक है ना। तो मनुष्यों की संतान का मूल कारण स्त्रियां होती हैं, अपत्य मत अपत्या नाम मूलम ये बोला है ऐसा। लेकिन वाजीकरण अध्याय अगर देखें तो वहां पे संतान मूलम वाजीकरण को बोला है, संतान मूलम भी स्त्री को बोला है, लेकिन वो वाजीकरण अध्याय में बोला है, वो भी लिख लीजिए। वाजीकरण में संतान मूलम, यहाँ पे अपत्या नाम मूलम, ठीक। योनि व्यापक के निदान अगर देखें तो ग्रॉस एस्पेक्ट में 4 निदान लगते हैं, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। मिथ्या आचारेण, प्रदुष्टातवनेन, बीज दोषाच और दैव। 1 2 3 4 मतलब मिथ्या विहार 1, दुष्ट आतव 2, बीज दोष कोई कंजेनाइटल दिक्कत है तो 3, और दैव मतलब अननोन। दैव में बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल जाएंगे, है ना। अननोन जो भी रहता है वो दैव या भूत करके संबोधित कर देते हैं, तो दैवाच्य। तो ये 4 मुख्य कारण है। स्टार ला के वहीं पे लिखी है, चरक और सुश्रुत ने 4 कारण माने योनि व्यापक के, वाग्भट ने 7 कारण माने, उन्होंने कुछ कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया, तो वाग्भट के 7 होते हैं टोटल, है ना। लेकिन सभी ने संख्या 20 मानी, इसमें कोई दो मत नहीं है, सभी की योनि व्यापक 20। स्टार्ट करते हैं। पहली है वातला योनि, तो वातला आहार चेष्टा है, वातला समीरना विवद्धो योनि मश्र योनि स्तोदम सवेदनम। तोद वेदना देख के समझ में आ रहा है वात का है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभम, पिपीलिका शुक्ति में भी ये इंपॉर्टेंट है, पिपीलिका भी शुक्ति में भी कर्कशताम तथा, कर्कश योनि भी वात की रहेगी, लेकिन ये पिपीलिका शुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। वातज विसर्ग में भी आता है ना, और भी एक जगह आता है। तो पिपीलिका शुक्ति में भी कर्कशताम, वातज योनि व्यापक का लक्षण। करोति सुप्तिम आयासम, सुप्ति आयास वैसे भी वात का लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सशब्द रुख फेन, शब्द के साथ रुजा के साथ फेन के साथ तनु और रूख तब निकलेगा, ये भी पढ़ के समझ में आ रहा है कि वात का है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक लक्षण इंपॉर्टेंट आ रहा है, पिपीलिका शुक्ति में कर्कशताम, ये याद रखेंगे। विमर्श में वाग्भट ने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है, देखिए। वाग्भट ने विषय में यह बताया कि चरक के लक्षणों के अतिरिक्त आर्तव अरुण और कृष्ण, अरुण और कृष्ण वर्ण का हो जाता है, तो ऑब्वियसली अरुण और कृष्ण भी वात के वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये याद रखिएगा। भृंशम वक्षण पार्षादो व्यथनाम गुल्मम क्रमेण, इंपॉर्टेंट है। गुल्म का होना कौन सी योनि व्यापद में आया है? तो वातज योनि व्यापद, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा वंक्षण पार्श्व में वेदना, वंक्षण पार्श्व, तो इसको कैसे याद रखेंगे? वंक्षण किसका स्थान? वात का, व से वंक्षण, व से याद याद रखो, सीधा सीधा। आगे बहुत सी चीज आने वाली है, वो अपन वहीं की वहीं याद करेंगे। वंक्षण मतलब वात, सीधा। फिर आगे जो आएगा वो देखेंगे। पित्तला में कुछ खास है क्या? तो व्यापक कट्वम लघुवर्ण क्षाराद्य पित्तजा भवे धा पाक ज्वर उष्णार्थ नील पीत असितार्तव, नीला पीला और काला असितार्तव, किसमें पित्त में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं।
भ्रशोष्ण भी है, कूणपिस्त्राव इंपॉर्टेंट है, कूणपिस्त्राव योनि स्यात् पित्त दूषिता। कूणप हो, उष्ण हो, नीला हो, पीला हो, सब पित्त के लक्षण है, वैसे भी आपको याद रहेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। कफजा योनि में क्या है, कफो अभिष्यन्ति अभिवृद्धो योनिम च दूष्यते स्त्रिया। टकुरियात पिच्छिलाम शीता, पिच्छिल ठीक है, शीत ठीक है, कंडुग्रस्त अल्प वेदना भी ठीक है ना, कंडुग्रस्त और अल्प वेदना कफ में ही होती है। पांडु वर्णा तथा पांडु पिच्छिल वाहिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडु वर्णाम तथा पांडु पिच्छिल वाहिनी। यहाँ पढ़ के आपको लग रहा है कि पांडु वर्ण वैसे भी कफ का ही होता है, पिच्छिल भी कफ का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आगे समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ। पांडु पिच्छिल वाहिनी कफज का है, और वहीं पे साइड में स्टार लगा के लिखिए श्वेत पिच्छिल वाहिनी, स्टार लगा के वहीं पे लिखिए श्वेत पिच्छिल वाहिनी होता है सन्निपातज योनि व्यापक का, यही कंफ्यूज होता है। श्वेत भी कफ का कलर है, पांडु भी कफ का है, लेकिन श्वेत गया अपने एस के साथ, सन्निपातज में श्वेत, स से श्वेत, स से सन्निपातज खत्म, तो श्वेत पिच्छिल वाहिनी सन्निपातिक योनि, पांडु पिच्छिल वाहिनी कफज योनि, बस 2 क्वेश्चन है यहाँ से। त्रिदोषजा योनि का निदान इंपॉर्टेंट है, समश्नत्या रसान सर्वान दूषयित्वा त्रयोमला, ऐसा का ऐसा निदान सन्निपातज छर्दी में भी आता है ना, समश्नता सर्वान सर्वरसान, ये लिखा है ऊपर, सन्निपातज छर्दी का भी निदान है। वातज ग्रहणी में भी ऐसा आता है, वातज ग्रहणी में सभी रसों को खाने की इच्छा रहती है, और योनि व्यापक में निदान है, तो याद रखेंगे, उसको लिखेंगे, सन्निपातज छर्दी, वातज ग्रहणी और त्रिदोषज योनि व्यापक। होगा क्या उससे, योनि भ्रंशार तदवस और योनि युंजती लक्षण है सब अवेद दाह शूल आता। देखो दाह और शूल दोनों एक साथ है, मतलब क्या है, दाह और शूल दोनों एक साथ है, मतलब वात पित्त दोनों है, मतलब सन्निपातिक का है। और श्वेत पिच्छिल मैंने याद करा दिया, श्वेत पिच्छिल के ऊपर लिख लो सन्निपात, पांडु पिच्छिल है ही कफज, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलते हैं रक्तजा योनि पे। रक्त पित्त करैर नार्या रक्तम पित्तेन दूषितम, है ना, रक्त के कारण पित्त भी दूषित होता है। अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे अपि सृजा, इंपॉर्टेंट है, लब्धे गर्भे अपि सृजा। अति प्रवर्तते तो समझ में आ रहा है, क्योंकि रक्त और पित्त दोनों दूषित है, रक्त योनि है, तो अति प्रवृत्ति ऑब्वियसली होगी, लेकिन लब्धे गर्भे अपि से क्वेश्चन बनाती है। लब्धे गर्भे अपि मतलब लब्ध याद रखो, लब्ध मतलब होता है क्या, सना हुआ या लिपटा हुआ, तो गर्भ जब निकलता है डिलीवर होके, तब वो बिल्कुल रक्त में सना हुआ निकलता है, देखा है कि डिलीवरी के बाद रक्त में बिल्कुल लब्ध हुआ निकलता है, इसलिए लब्धा वाला लक्षण किसका होगा, रक्तज योनि व्यापक का, ये ऐसे याद हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। 20 योनि व्यापक है बोलने की, टिप ऑफ द टंग याद हो जाएंगे आपको, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस लिखते जाइए जो बोल रहा हूं, है ना। उसके बाद आइए अर्जशका। अब अर्जशका क्या है, योनि गर्भाशय स्तम चेत पित्तम संदूषेद अश्रक, यहाँ भी पित्त और अश्रक है। सारजशका मता कार्श वैवर्ण जननी भ्रशम, वेरी इंपॉर्टेंट, को स्टार लगाइए, कार्श वैवर्ण जननी भ्रशम, पूरी को अंडरलाइन करिए, जननी को गोला बनाइए और लिखिए ऊपर एरो लगा के, जननी अन्न देती है, जननी मतलब होती है माँ, जननी क्या देती है, अन्न देती है, अन्न मतलब होता है अर्जश का, ऐसे याद हो जाएगा ये, जननी अन्न देती है, जननी मतलब जननी, कार्श वैवर्ण जननी भ्रशम, अन्न मतलब अर्जश का, तो अर्जश का योनि व्यापक का लक्षण है, ये ऐसे याद हो गया। अचरना आती है फिर, अचरना, आ याद रखना, आ, अचरना में अ लगा है ना, मतलब इसका निदान अधावनात् है, अधावनात् मतलब योनि को बिना हाइजीन मेंटेन किया, बिना उसको प्रक्षालन किए हुए कौन सा निदान, तो अचरना का है, अचरना, ठीक है ना, तो अधावनात् निदान होता है इसका, और अधावनात् मतलब अगर साफ सफाई या हाइजीन या प्रक्षालन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे कंडू होगा, कुर्वंती जंतवा होंगे, जंतवा कब होते हैं, जब किसी चीज को अपन साफ सफाई ना करो तो कंडू जाताम कुर्वंती जंतवा, जंतु की उत्पत्ति अचरना में होगी, सचाद अचरना कंडवा
तया अति नरकांक्षिणी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, डब्बे में डालिए, अति नरकांक्षिणी, अति। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अति नरकांक्षिणी अति चरना का नहीं है, ये अच्छे से याद रखिएगा, स्टार लगा के वहीं पे लिख लीजिए, अति चरना लिख के काट लो, नरकांक्षिणी अति चरना का नहीं है, अचरना का है ना। तो जंतु उत्पत्ति, जंतुआ बिना धोने से होगी, अधावनात् निदान भी है इसका, अचरना, और अति नरकांक्षिणी अति का नहीं है तो अचरना का होगा, ऐसा याद हो जाएगा उल्टा। ये भी हो गया। सुश्रुत ने बड़ा अच्छा लक्षण बताया, देखिए, मैथुने अचरना पूर्वे पुरुषात अतिरिच्यते, पूर्वे पुरुष के पहले अतिरिच्य स्खलित होने वाली योनि जो होती है वो होती है अचरना, है ना। तो अचरना है ना, मतलब जो चरण नहीं कर पा रही, अचरना मतलब पूर्व में स्खलित हो जाएगी, ऐसा याद रखना। पूर्वे पुरुषात अतिरिच्यते, पूर्व समझ में आता है, पूर्व मतलब पहले, अचरना मतलब मतलब कर ही नहीं पाएगी, तो अचरना मतलब पूर्व, तो पूर्व पुरुषात अतिरिच्यते भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां है अतिचरना, चरक क्या बोलते हैं, पवनो अति व्यवाये न शोफ सुक्ति रुजा स्त्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज की अति होगी तो क्या होता है, फिर वहां पे अति होती है तो वो इकट्ठा हो जाता है और वहां पे फूल जाता है, तो शोफ सुक्ति रुजा, शोफ से उठाना है, शोफ मतलब फूला हुआ या कोई चीज का एक्यूमुलेट होना, कोई चीज एक्यूमुलेट कब होती है, किसी जगह पे जब उसकी अति हो जाती है, ऐसा याद रखना। अति चरणा में शोफ सुक्ति रुज वाला लक्षण है, करोति कुपतो योनो न अति चरणा मत, बस शोफ सुक्ति रुज से ही क्वेश्चन आता है, आएगा तो। सुश्रुत ने बड़ा अच्छा बताया है, बहुशश्च अतिचरणा तयो बीजम न विंदती, बीजम न विंदती मतलब बीज की उत्पत्ति या गर्भोत्पत्ति में असहाय होती है योनि, गर्भ का निष्कासन कंसीव नहीं कर पाती, बीजम न विंदती, है ना। तो अति कोई भी चीज की करोगे तो फल कभी प्राप्त नहीं होगा, फल मतलब बच्चा, है ना। कंसीव कौन नहीं कर पाएगा, जो अति करेगा, अति में कभी फल प्राप्त नहीं होता, फल मतलब क्या होता है, फल मतलब संतान, बस। तो बीजम न विंदती अतिचरण का लक्षण है, पूर्व पुरुषार्थ अतिरिच्यते, पूर्व मतलब तो अचरण का है, अच्छे से याद रखिएगा दोनों। उसके बाद आती है प्राक चरणा, प्राक में भी प्राक को अंडरलाइन करो, प्राक, प्राक मतलब भी होता है पहले, प्राक मतलब क्या होता है, पहले या तरुण, ऐसा बोल सकते हैं हम, पहले की अवस्था या तरुण अवस्था। तो देखो क्या लिखा है, मैथुनाद अति बालाया, अति बालाया मतलब कोई बाला स्त्री के साथ अगर मैथुन करता है, ये निदान भी बहुत पूछा जाता है कि मैथुनाद अति बालाया मतलब कोई बाला स्त्री के साथ, तो प्राक से याद रखना, प्राक मतलब क्या होता है, पहले, है ना, या तरुण अवस्था, तो प्राक मतलब पहले, और यहाँ भी निदान भी वैसे ही है उसका, अति बालाया मतलब पहले ही उसकी प्यूबर्टी नहीं आई, वहां पे कोई अगर मैथुन की कोशिश करे तो उसको ये योनिवापत का निदान है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है पृष्ठ कटिउरु वंशनम, इसको भी डब्बा लगाइए, स्टार लगाइए, पृष्ठ कटिउरु वंशनम, ये तो सीधे सीधे याद हो जाएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, वंशण, भ्रंशम वक्षण, वंशण में भ्रंश होता था, कहाँ, वंशणवात, और यहाँ पृष्ठ कटिउरु आ रहा है तो पृष्ठ से प्र और प्राक चरण का प्रा, याद रख लेना, प्राक और पृष्ठ एक साथ याद हो जाएगा, प्राक और पृष्ठ, तो पृष्ठ कटिउरु वंशण, दुजन दूष्यते योनिम वायु प्राक चरण, ठीक। सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया, इंपॉर्टेंट देखिए, सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया, केवल अचरणा अतिचरणा का वर्णन किया है। ये अपन अभी गायनी के नोट्स में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कौन ने क्या किया, कौन ने क्या नहीं किया। अभी चरक देख लो, उपप्लुता आती है, फिर उपप्लुता में ऊ को अंडरलाइन करो, ऊ, ऊ मतलब होती है उल्टी, उपप्लुता मतलब ऊ मतलब उल्टी, उल्टियां किसको होती हैं बिना कारण से, गर्भिणी को, देखो क्या लिखा है, गर्भिण्याम, तो गर्भिणी में कौन सी योनि व्यापद हुई, ये वाली, श्लेष्माभ्यास छर्दी निश्वास निग्रहात, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छर्दी और निश्वास के वेग धारण करने से कौन सा योनि व्यापद होता है, तो छर्दी से अपन ने याद कर लिया, छर्दी मतलब उल्टी, उल्टी मतलब उपप्लुता, बस। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे 2 मिनट में, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। वायु क्रुद्धा कफम योनि उपनीय प्रदूषित, वायु और कफ होता है इसमें बेसिकली देखा जाए तो, वो ठीक है।
ये लक्षण देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसलिए पढ़ना क्योंकि कफजा योनि से आप कंफ्यूज हो गए। पांडुम सतोदम स्त्रावम श्वेतम स्रवती वा कफम, ये लाइन लिखता है और देखता है कौन सी योनि व्यापक का लक्षण है, पहले ही ऑप्शन देता है कफज। तब सोचते हैं पांडु है, स्त्राव है, श्वेत है, कफ है, तो कफ ही होगा, लेकिन उपप्लुता है, क्योंकि कफ में अपन पढ़ के आए ऐसा कुछ नहीं है। कफ में कंडू था, एक दो लक्षण थे बस, ज्यादा कुछ खास नहीं थे। है ना, तो याद रखिएगा उपप्लुता, उ मतलब उपप्लुता, और ऊ से अपन कैसे याद करते हैं, उल्टी मतलब छर्दी, और छर्दी कब होती है, कफ के कारण, इसलिए कफ वाले लक्षण इसमें भी मिलेंगे उपप्लुता में, ये अच्छे से याद रखना है। और उल्टी और निश्वास के वेग से हो रहा है तो ऊ से उल्टी, ऊ से छर्दी, छर्दी और उल्टी एक ही है, ये भी याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन, कौन सी योनि है ये, परिप्लुता है ना। ठीक, पित्तलाया निसंवासी शवथु उद्गार धारणा, शवथु उद्गार धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चार ही वेग आते हैं पूरी योनि व्यापक में, एक तो छर्दी निश्वास, तो छर्दी निश्वास आपको याद है कि उपप्लुता का है। एक आएगा शवथु उद्गार, तो शवथु उद्गार के वेग धारण से कौन सा होता है, परिप्लुता, है ना। तो परिप्लुता शवथु उद्गार के वेग से होगी। पित्त सम्मोचितो वायु, ये पित्त वायु है। परिप्लुता में वात पित्त है, यहाँ पे वात कफ था, क्योंकि ऊ से उल्टी तो उल्टी में कफ है, और परी से पा तो प से पित्त है, सीधा सीधा याद रखो, है ना। तो पित्त वायु योनि दूष्यति स्त्रिया। शूना स्पर्श अक्षमा, वेरी इंपॉर्टेंट, शूना स्पर्श अक्षमा, स्पर्श अक्षम कौन सी योनि व्यापक, स्पर्श अक्षम किसको स्पर्श नहीं कर सकते आप, परी को, परियां जो रहती हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, है ना। तो परियों को स्पर्श करना मना है, स्पर्श अक्षम कौन होगी, परिप्लुता योनि व्यापक। ये ऐसे सीधे सीधे याद हो गई, है ना। श्रोणी वंशन पृष्ठार्थी ज्वरार्तया, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। श्रोणी वंशन पृष्ठार्थी, अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऊपर पृष्ठ वाला पढ़ा था ना, पृष्ठ कट्युरु वंशनम, तो प्र से पृष्ठ, प्र से प्राक चढ़ना, ऐसे ही यहाँ पे श्रोणी वंशन आ रहा है, श्रोणी वंशन पृष्ठार्थी, तो यहाँ पे अपन श्रोणी से याद कर लेंगे, श्रोणी, श्रोणी को अंडरलाइन करके नीचे लिखिए, परी की श्रेणी होती है, हर कहीं नहीं जाती वो, परी की अपनी एक श्रेणी होती है, श्रेणी मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है, तो परिप्लुता में श्रोणी वाला श्लोक आ जाएगा, ये ऐसे याद हो गया। आप अभी क्लास खत्म होगी ना यूनि व्यापक की, तो यूनि व्यापक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, एक भी गलत नहीं होगा। फिर आते हैं अपन उदावर्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ही उसका उदावर्त है, देखो नाम उदावर्त है मतलब वात की गति ऊपर है ना, वात की गति नॉर्मली नीचे रहना चाहिए, यहाँ पे ऊपर है, तो नीचे से निकलने वाली चीजें जो है वो बहुत दुख से निकलेंगी, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बस वही लक्षण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो कहाँ है, कृच्छेण उदावर्तम, कृच्छेण, कृच्छेण मतलब कठिनता से निकलेगा, कृच्छेण उदावर्त विमुंचति, और आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको स्टार लगा के डब्बे में डालिए। एक तो बहुत मुश्किल से निकलेगा, और जैसे ही विमुक्त हुआ, थोड़ा सा भी निकला तो उस समय बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। ऑब्वियसली वायु की गति ऊद है, ऊद उदावर्त रोग है, उदावर्ता योनि है, नीचे की गति ऊपर हो गई है, नीचे की चीजें निकल नहीं पा रही हैं, है ना, तो जैसे ही निकलेगा वैसे थोड़ी सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि वायु भी क्लियर होगी ना उसके साथ, ऐसा समझना है इसको, इजीली याद हो जाता है। यही दो चीज पूछता है बस। सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने केवल संक्षेप में लक्षण का ही निर्देश किया, वो क्या बोलते हैं, फेनिलम उदावर्ता रजा कृच्छेण मुंचती, देखो ये भी कृच्छ से याद हो जाता है, कृच्छता से कब चीजें निकलेंगी, जब गति ऊर्ध्व रहेगी, नीचे की गति ऊर्ध्व है तो कृच्छता से निकलेगी ना, ऑब्वियसली, ये भी समझ में आ रहा है। कर्णिनी योनि आई फिर, कर्णिनी योनि, अकाले बहमानाया गर्भेण पीतो अनिल, अकाले, अकाले वाला श्लोक आता है, अपन कैसे याद रखेंगे, अकाल को अंडरलाइन करो, अकाल को गोला बनाओ, नीचे लिख लीजिए कि अकाल में कौन पैदा हुए थे,
अकाल में कौन पैदा हुए थे? कर्ण हुए थे महाभारत में, अकाल में पैदा हुए थे वो। तो अकाल में पैदा होने वाले कौन थे? कर्ण। और एक और इंपॉर्टेंट है, रक्त मार्ग अवरोधिन्या, रक्त मार्ग का अवरोध करते हैं। तो कर्ण जो थे वो इतने बलशाली थे कि रक्त लोगों का या दुश्मनों का मार्ग रोक लेते थे। तो मार्ग रोकना अलग बात है और उदावर्त में कृच्छेण मुंचती अलग बात है, दोनों चीज को समझिए, है ना। तो आप तो सीधे जो जो बता रहा हूँ बस वो लिखिए। मार्ग अवरोध मतलब किसी का मार्ग रोक देना, तो मार्ग रोकने में सक्षम कौन थे? कर्ण, क्योंकि वो दुश्मनों का मार्ग रोक देते थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जनियेत ध्यानो श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, दोष इसमें कफ और रक्त होता है, ये बहुत बार पूछा है। कर्णिनी योनि में कौन सा दोष? कफ और रक्त। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अकाले बहमान है तो अकाल में कर्ण पैदा हुए थे। रक्त मार्ग अवरोधिनी, तो मार्ग अवरोध कर्ण करेंगे दुश्मनों का। और कफ रक्त, ये अच्छे से याद रखिएगा, स्टाला के लिख लीजिए, कफ रक्त दोष है इसमें। क से कर्णिनी, क से कफ रक्त। ठीक। भागवत सुश्रुत ने बड़े अच्छे लक्षण बोले हैं छोटी छोटी लाइन से। तो क्या बोला? कर्णिन्याम कर्णिका योनो श्लेष्म अश्रज्ञाम जायते, उनने सिर्फ इतना बोला कि श्लेष्म और अश्रक से उत्पन्न होती है। तो यही क्वेश्चन बनता है। कफ रक्त दोष किस में है? तो कर कर्णनी, र भी आ रहा है ना उसमें, तो कफ और रक्त हो जाएगा बस। पुत्रग्नि आती है, एक पुत्रग्नि के नाम में लिखा है। पुत्रग्नि मतलब पुत्र का हरण करने वाली, जो पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति ना होने दे, है ना। तो रोक्षाद उदावर्त है गर्भम जातम जातम विनाशेत, देखो लिखा है जातम जातम गर्भ, मतलब गर्भ जातम जातम विनाशेत मतलब बार बार गर्भ को होने से रोकने वाली। जातम जातम बार बार विनाश कर देती है गर्भ का, वही तो लिखा है नाम में ही। पुत्रग्नि मतलब पुत्र का हरण या संतान का हरण करने वाली। तो जो जातम जातम बार बार गर्भ का विनाश कर दे वो कौन होगी? पुत्रग्नि। दुष्ट शोणित जम नारिया पुत्रग्नि नाम सा मत, बस। सुश्रुत ने भी कुछ अच्छा ही लक्षण बोला है इसका। सुश्रुत ने इसे पित्तज माना है और गर्भ धारण होकर क्या बोला देखो, स्थितम स्थितम हंति गर्भम बोल, स्थितम स्थितम बार बार स्थित गर्भ को बार बार निकाल के फेंक देती है, इसलिए तो नाम पुत्रग्नि है ना। ठीक। सबसे इजी टॉपिक होता है योनि व्यापक। उसके बाद आता है अंतर्मुखी योनि। अंतर्मुखी का नाम पढ़ो, मुख जो है वो अंदर की तरफ हो गया है ना, मुख अंदर की तरफ हो गया है। एक तो अच्छे से याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि व्यायाम अति तृप्त्या, हाँ ये जो है ना, व्यायाम अति तृप्ताया भजत्यास्त्र स्वन पीड़िता, पूर्ण भोजन करने के बाद मैथुन सेवन करने से कौन सा योनि व्यापक होता है, क्वेश्चन पूछता है। पेट भर के भोजन करने के बाद व्यवाय अति तृप्ताया, मतलब अति तृप्त मतलब पेट भर भोजन करने के बाद मैथुन में प्रवृत्त होने से कौन सा योनि व्यापक होगा? अंतर्मुखी। तो सीधे सीधे याद रखेंगे कि तृप्ति मतलब भोजन, भोजन कैसे करते हैं? मुंह से। तो अंतर्मुखी नाम का योनि व्यापक है जिसमें ये निदान है। पूर्ण भोजन करने के बाद कौन सी योनि व्यापक? तो अंतर्मुखी, क्योंकि मुख से अपन भोजन करते हैं। एक क्वेश्चन ये हुआ। वायुर्मिथ्यागाया योनि स्त्रोतसी संस्थिता वक्रत्याननाम योन्या, वक्रत्याननाम योन्य। आनन मतलब वक्र मतलब टेढ़ा, आनन मतलब मुख। आपको नाम से ही लिखा है कि अंतर्मुखी, मतलब उसका मुख जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए पर अंदर हो गया, वही तो लिख रहा है यहाँ पे। वक्रत्याम आननम, आनन मतलब मुख, जिसका मुख टेढ़ा हो गया हो, अंदर, तो अंतर्मुखी है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी धातुएं इन्वॉल्व होती हैं अंतर्मुखी में? तो अस्थि और मांस, अस्थि और मांस याद रखिएगा। क्यों अस्थि और मांस है ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि अंतर्मुखी मतलब उसका मुख जो है वो चेंज होकर पीछे हो रहा है, मतलब उसकी एनाटमी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे एनाटमिकल चेंज हो रहा है, और एनाटमिकल चेंज होगा मतलब वहां पे अस्थि कौन कौन बनाता है? वहां पे अस्थि है स्केलेटन के रूप में, और उसके ऊपर मांस है। तो दो ही चीज आएंगी इन्वॉल्व होंगी, तो अस्थि और मांस इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि अस्थि मांस इन्वॉल्व वहीं होते हैं जहाँ पे एनाटमी चेंज होती है। एनाटमी कहाँ चेंज हो रही है? मुख उसका बाहर से अंदर हो जा रहा है ना, इसलिए अस्थि मांस कहाँ आएंगी? अंतर्मुखी में। वृषार्थी, वृषार्थी भी पूछा गया है। वृषार्थी किस योनि व्यापक में मिलता है? वृषार्थी और योनि अंतर्मुखी मता, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। वृषार्थी मतलब मैथुन को योनि सहन नहीं कर पाती, ऑब्वियसली। मैथुन अशक्ता, मैथुन अशक्ता योनि कौन सी रहेगी भाई? जिसका मुख ही नहीं है तो वो मैथुन को कैसे सहन कर पाएगी?
मुख अंतर हो गया ना, इंट्रोवर्ट हो गया, इसलिए मैथुन अशक्ता कौन सी है? अंतर्मुखी। ये भी अंडरस्टूड है। एक भी चीज आपको रटना नहीं है, सब चीज समझ जाओगे। अगली आती है सूचीमुखी, नाम से क्लियर है, इसका मुख सूची के समान है ना। तो गर्भस्थाया स्त्रिया, ये भी गर्भिणी में हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मात्र दोषाद, इंपॉर्टेंट, मात्र दोष से कौन सी योनि व्यापक उत्पन्न होती है, एक क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है गर्भिणी में कौन सी योनि व्यापक होती है, तो अंतर्मुखी भी गर्भिणी में होती है और सूचीमुखी भी गर्भिणी में होती है। मात्र दोष से उत्पन्न होने वाली सूचीमुखी। तो मात्र मतलब माता, माता हमेशा सच बोलती है, सच मतलब सूची, ऐसा याद कर लो इसको। माता हमेशा सच बोलती है, तो मात्र दोष से उत्पन्न सूचीमुखी। और कोई इंपॉर्टेंट, रोक्षादयुर योनि प्रदूषण, और कोई क्वेश्चन नहीं है यहां से। सुश्रुत ने भी सीधा सीधा बोला है, वो उसमें आएगा तो पढ़ेंगे। ये गर्भावस्था की विकृति है, ये याद रखना, है ना। अंतर्मुखी में देखो, अस्थिमात योनि के मुख को टेढ़ा कर देती है, योनि में अत्यधिक वेदना होती है, मैथुन की यानी अंतर्मुखी योनि व्यापक कहा जाता है, ठीक है ना। तो गर्भिणी में उत्पन्न होने वाली योनि व्यापक कौन सी? सूचीमुखी। मातृ दोष से उत्पन्न होने वाली कौन सी? सूचीमुखी, ठीक है ना। अंतर्मुखी से कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी अपन, तो याद रखना सूची मुख, सूची, सूची मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन किसको देते हैं? गर्भिणी को, ऐसा याद रखना। तो सूची मुखी है गर्भिणी वाली, है ना। और मातृ दोष वाली तो है ही, माता सच बोलती है, ऐसे याद हो जाएगा। शुष्का योनि आती है फिर, नाम से क्लियर है, शुष्का। व्यवाय काले रुंद्यत्या वेगान, ये भी एक निदान इंपॉर्टेंट है। मतलब वेग का अवरोध करके कोई मैथुन में प्रवृत्त हो तो उसको शुष्का होता है। मैथुन काल में वेग रोग को कुपित हुई वायु, है ना। मैथुन काल में अगर आपको वेग आ रहा है और वेग रोक के आप रहे हो तो शुष्क योनि व्यापक। क्योंकि कोई भी वेग रोकने से किसका प्रकोप होता है? वायु का। वायु का प्रकोप मतलब ये शुष्का, सुखा देगी वहां पे, इसलिए शुष्क योनि व्यापक में ज्यादा निदान है, ये ऐसे याद हो जाता है। अब शुष्क हो जाएगा तो क्या होगा? कुरियाद बिंड मूत्र संगारती, बस। शोषम योनि मुखस्य, तो ये तो पूछेगा नहीं शोषम योनि मुखस्य, पूछेगा विण मूत्र संगारती, मतलब मल मूत्र में रुकावट, है ना। मल मूत्र में रुकावट कौन सी योनि व्यापक करेगी? तो मल मूत्र में रुकावट तभी होगी जब वो सूख जाएंगे, तो शुष्का, ऐसे याद हो जाता है। ये भी इजी है। उसके बाद आती है वामिनी। वामिनी के नाम से समझ में आ रहा है, वामिनी मतलब जो बीज का वमन कर दे। देखो लिखा है सरुजम, एक तो सरुजम निरुजम, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? वमन जो है वो कभी पीड़ा के साथ भी होता है, कभी बिना पीड़ा के भी होता है, ऐसा याद रख लो। वमन कभी पीड़ा से होता है, कभी बिना पीड़ा के होता है। और षडहार सप्तरात्रात व शुक्रम गर्भाशयम गतम, षडहात या सप्तरात, यहां से उठा लेना, या तो 6 रात्रि में या 7 रात्रि में वापस बीज को वापस फेंक देती है योनि से। वमन मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो षडहात या सप्तरात्रात से पढ़ के समझ में आ जाएगा कि 6 रात्रि या 7 रात्रि में ये वमन कर देगी, मतलब जो भी बीज अंदर गया है उसको बाहर निकाल देगी। तो देखो लिखा है शुक्रम गर्भाशयम गतम, बस। और सरुजम निरुजम, 2 क्वेश्चन बनते हैं। षंडी योनि आता है फिर, षंडी में कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम ही षंड है उसका, षंड मतलब इम्पोर्टेंसी हो गई है। तो बीज दोष है, पहली इंपॉर्टेंट बात, ऑब्वियसली कोई भी नपुंसकता या इनफर्टिलिटी रहती है या कंजेनाइटल चीज ही है ना। तो बीज दोष से उत्पन्न षंडी होगी। गर्भस्थ मारुतो उपहता, उपहत आशय, नर द्वेषणी अस्तनी, वेरी इंपॉर्टेंट, नर से द्वेष करती है क्योंकि कंजेनाइटली षंड है, षंड मतलब इंपोर्टेंट है, तो नर द्वेषी रहेगी। अस्तनी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी एब्सेंट रहेंगे, है ना। चाहे षंडी स्याद अनुक्रमा, और उसका उपक्रम क्या ही करोगे, वो तो कंजेनाइटल है, तो इसलिए अनुक्रमा बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपकी 19वीं हुई। एक महायोनि बची होगी, हाँ महायोनि, देखिए महा सबसे आखिरी में आती है। तो विषमम दुख संज्ञा मैथुनात् कुपितो अनिला, ये भी पूछा गया है। दुख संज्ञा या अनइवन सरफेस या कोई विषम सरफेस पे मैथुन करने से कौन सी योनि व्यापक होती है ना, तो महायोनि। तो विषम दुख संज्ञा मैथुनात् कुपितो अनिला, एक तो याद रखना।
ठीक, कि विषम या दुपसंज्ञा पे अनइवन सरफेस पे करने से कौन सी होती है? महायोनि। गर्भाशयस्य योन्या च मुखम विष्टम्भयेत स्त्रिया असंवृत मुखी सारथी। रूक्ष फेन स्त्राव वाहिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूक्ष फेन स्त्राव वाहिनी एक। दूसरा इंपॉर्टेंट है परवंशन शूलिनी। रूक्ष फेन स्त्राव वाहिनी से सब वात लगा देंगे कि रूक्ष और फेन, क्योंकि वात में भी था लेकिन वहां पे सशब्द रुग फेनिल स्त्राव का था। रूक्ष से स्टार्ट नहीं हो रहा था, सशब्द था, तो शब्द हमेशा वात से ही निकलता है, तो वातला योनि थी वो। रूक्ष फेन स्त्राव वाहिनी बोल रहा है तो रूक्ष से स्टार्ट हो रहा है ना। तो महान लोग जो होते हैं वो रूखे होते हैं, महारूक्ष। महान लोग जो होते हैं वो महान बनने के बाद रूक्ष हो जाते हैं, ऐसा याद रखना। रूक्ष फेन स्त्राव वाहिनी महायोनि, और पर्ववंशन शूलिनी को भी पर्व से याद रखो। पर्व मतलब महापर्व। महापर्व कौन सा? दिवाली। पर्व क्या होता है? महान होता है। बहुत सारे महापर्व हैं अपने यहाँ, त्योहार। तो महापर्व मतलब पर्ववंशन शूलिनी कौन सी होगी? महायोनि। ये आपकी 20 योनि व्यापद होगी। एक भी लक्षण याद करने पड़े? सब कुछ लिखा कि नहीं ढंग से? कोई डाउट? ठीक। इसके बाद देखिए योनि व्यापक के कुछ उपद्रव आए हैं। उपद्रव इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो हानि लिखा है ना, ये वाली लाइन बस याद रखो। गुल्म, अर्श और प्रदर, ये तीन को चरक ने योनि व्यापक के उपद्रव या हानि या ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन टाइप के बोले हैं, ऐसा याद रखना। उसकी ट्रिक होती है गैप, GAP, गैप लिख लो, गैप। गैप मतलब गुल्म, अर्श, प्रदर। है ना, गैप। उसके बाद आता है आचार्यों के हिसाब से लिखा है, तो ये याद नहीं करना, ये अपन नोट्स में याद करेंगे, अच्छे से लिखा है वहां पे, है ना। योनि व्यापक तथा दोषों का संबंध ये भी अपन नोट्स से याद करेंगे। चरक ने क्या कहा है, में क्या दोष बताए हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको नोट्स से। योनि रोगों में चिकित्सा सूत्र देखिए। चिकित्सा सूत्र क्या बोलता है वो? एक तो स्नेहन श्वेदन, स्नेह श्वेत बस्ते आदि। कार्येद रक्त पित्त अग्नम शीतम पित्त कृताशुचा, इंपॉर्टेंट है। रक्त पित्त अग्न शीत चिकित्सा करनी है। और श्लेष्म जासूचा रूप शोषणम कर्म कुर्याद विचक्षणम, और श्लेष्मा अगर करना है तो रूप शोषण कर्म करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। और सन्निपाते विमिश्रम तो संशिष्टाचु कार्य, सन्निपात में विमिश्र करना है। मतलब रक्तपित्त अग्न और शीत चिकित्सा कब करोगे? जब पित्त दोष वाली योनि व्यापद होगी, है ना। स्नेह श्वेत कब करोगे? जब वात वाली होगी। और कफ वाली होगी तो रूक्ष और उष्ण कर्म करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नीचे देखिए। दुह स्थित योनि, मतलब अगर योनि कोई अपने स्थान से हट गई है ना, स्थानीय चेंज हो गया, प्रोलैप्स हो गया, तो उसको कैसे स्थापित करोगे? तो देखो लिखा है स्निग्ध श्विन्नम तथा योनिम दूषिता यथा। स्निग्ध श्विन्न, स्निग्ध श्विन्न कर लो उसको। पाणिना नाम ये जिह्वाम समृता वर्धेत पुनः, प्रवेश्यन्न निश्रताम च विव्रताम परिवर्तयेत, योनि स्थापना योनि स्थाना प्रोता ही शल्य भूता मता स्त्रिया। और क्या बोला है उनने कि भैया स्थिति ठीक ना हो तो अर्थात अपने स्थान पर ना हो तो स्नेहन श्वेदन कर दो, है ना, पुनः अपने स्थान पर कर दो। क्या हो रहा है ये? वो पेज ही गायब हो रहा है।
ये देखो, योनि ठीक स्थित ना हो तो उसमें स्नेहन स्वेदन करो, पुनः उसको उसके स्थान पे रखो। यदि योनि टेढ़ी हो गई हो तो हाथ से नमा कर उसे सीधी करो। यदि योनि सुख समृद्ध संकुचित हो गया हो तो उसे बढ़ाना चाहिए, मतलब नैरो करना है, वो वाइड करना है। यदि योनि अपने स्थान से बाहर आ गई है तो उसे पुनः अपने स्थान पर प्रविष्ट करवाओ। और विवृत मतलब खुली हो, तो उसका मुख बहुत बड़ा हो गया हो तो उसके मुख का परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अपने स्थान से हटी हुई स्त्रियों की योनि शल्य के समान कष्ट देने वाली होती है। इन बताए हुए प्रत्येक के पहले स्नेहन स्वेदन क्रिया करना आवश्यक है। स्नेहन स्वेदन सबसे करना सब जगह आवश्यक है, ये पूर्व कर्म है ना। उसके बाद क्या है, कुछ खास है क्या? योनि व्यापन में संशोधन के लिए अगर बोलना है तो आपको सिर्फ याद रखना है मृदुबी, मृदुबी पंचभी नारी, है ना। पांचों वमन आदि कर्म मृदु होना चाहिए, ठीक, ये भी ठीक। वातज योनि रोग की चिकित्सा देखो, कुछ खास है क्या? तो लिख रहा है वात व्याधि हरम कर्म वातात्मनाम सदायतम, वात व्याधि हर जो कर्म है वो करना चाहिए। औदक आनूप मासय क्षीर सलिल तंडुलय, ये भी ठीक है। औदक आनूप चीज कहाँ दोगे, ग्रहण करने के लिए वात में ही दोगे ना, तो वातज में ही है। तो वातक नाड़ी कुंभी, ये इंपॉर्टेंट है, नाड़ी और कुंभी। स्वेद तो है पर कौन से दो स्वेद हैं, नाड़ी और कुंभी, याद रखना। तो नाड़ी और कुंभी जो है ना, वो योनि की जो डायग्राम है उससे याद हो जाता है। गर्भाशय का डायग्राम देखा होगा आपने, एक पहले सर्वाइकल ट्यूब जाती है बाहर से अंदर, सर्वाइकल ट्यूब मतलब नाड़ी हो गई, और उसके बाद गर्भाशय रहता है ऐसा कुंभी जैसा, तो नाड़ी और कुंभी हो गया। तो दो श्वेत कौन से चलते हैं, नाड़ी और कुंभी, इसे याद रखना। और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आक्तम लवण तैलिन साश्म प्रस्तर संकर है, क्योंकि सेम लाइन चलती है हिक्का श्वास में, लिखिए ऊपर देखो, आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर है, ये किसकी है, हिक्का श्वास की। तो नाड़ी प्रस्तर संकर है हिक्का श्वास, और अश्म प्रस्तर संकर है योनि व्यापक, ठीक है ना। अश्म मतलब योनि, अश्म मतलब पत्थर, पत्थरों से योनि व्यापन में करना है, और नाड़ी से करना है हिक्का श्वास में, ये दोनों याद रखिएगा डिफरेंस। अश्म नाड़ी में है और नाड़ी प्रस्तर संकर है हिक्का श्वास में। उसके बाद बला तेल का नाम बस याद रखो, वात व्याधि में भी था, यहाँ भी है। काश्मरी आदि ग्रह का भी नाम याद रखो। देखो क्या लिखा है, योनि वात अग्नम गर्भदम परम पिबेत, योनि वात हरता है, और गर्भदम मतलब गर्भ को देने वाला होता है। ठीक। उसके बाद योनि शूल की चिकित्सा में एक बड़ी अच्छी चीज आई है, योनि शूल की चिकित्सा देखो, रासना स्वदंष्ट वृष्कई पिबेत शूले शतम पया, गुरुचि त्रिफला दंती क्वाथैश्च परिशेचेत। गुरुचि आंवला हरड़ बहेड़ा दंती मूल के समान भागों में क्वाथ से योनि को परिशेचन करना चाहिए, योनि शूल का नाश करता है ना। और सेंधवादी तेल भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ये योनि शूल में देते हैं, है ना। देखो लिखा है धार्यम रुजापहम, रुजा मतलब योनि में इसका धारण करवाओ तो वहां की रुजा शांत हो जाती है, पेन किलर है। तीन चीज लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखिए, एक लिखिए हिंस्ट्रा कल्प, हिंस्ट्रा, हिंस्ट्रा करके एक ड्रग होती है, हिंस्ट्रा कल्प देते हैं काय में, वातज योनि व्यापक। हिंसा काय से करोगे, हाथ पैर से, मतलब वात, तो हिंस्ट्रा कल्प वातज योनि व्यापक। पंचवलकल कल्क पित्तज योनि व्यापक, पंचवलकल पित्तज, पस पंच पस पित्त। और श्यामादि कल्क देते हैं श्लेष्मज योनि व्यापक, श्यामादि कल्क श्लेष्मज योनि व्यापक। गुड़ुच्यादि तेल के लिए जो लाइन है ना, बीएचयू में पूछी गई थी एक बार, ये वाली, वातार्ता या पिचुम दद्यात देवनो चा प्रणपयेतः, वातार्ता या पिचुम मतलब सिद्ध हुए इस तेल का वातज योनि रोग में पीड़ित स्त्री पिचु धारण करे, इसके बाद इसी तेल को उत्तर बस्ती के द्वारा योनि प्रयुक्त करे, है ना। उसके बाद कुछ खास है क्या, योनि व्यापन में दोषानुसार चिकित्सा, वही लिखा है जो मैंने लिखा है आपको, दोषानुसार चिकित्सा देखो, हिंस्ट्रा कलकम तु वातार्ता, कोष्ण भज्यस्य धारियेत, पंचवलकलस्य पित्तार्ता, श्याम आदि नाम कफातुरा, तीनों इंपॉर्टेंट है, लिखा दिए।
ठीक है ना। पित्त प्रधान योनि रोगों की चिकित्सा सिर्फ रीड कर लेना, पित्तनाशक, परिषेक, अभ्यंग, पित्तुदाहरण, ये सब करना है। बृहद शतावरी व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए और कहाँ आया। बृहद शतावरी व्रत योनि व्यापक, इसकी कहानी याद है किसी को भी? वृश्य शतावरी व्रत कहाँ आया? वृश्य शतावरी व्रत सुना है कहीं? राखी, अंकित, सुप्रिया सब बैठे हैं। वाजीकरण में आया वृश्य शतावरी व्रत। और भी कुछ है, शतावरी व्रत के लिए भी क्वेश्चन था, शतावरी आदि व्रत, शतावरी व्रत बीच में आया था, मैंने लिखवाया था, वहां पे तीनों चीज लिखी थी अपन ने। चलिए ठीक है, ग्रैंड टेस्ट आने ही वाला है आपका चिकित्सा स्थान का 10 दिन में, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि वो भी पढ़ लेंगे, है ना। बृहद शतावरी ग्रंथ में देखिए, पाणी तलम ततः, पाणी तल, इसको याद रखना थोड़ा, पानी तल की मात्रा में है। और योन्य अशक शुक्र दोषग्नम वृश्यम पुंसवनम च तत्, वृश्य है पुंसवन होता है, इसलिए बृहद शतावरी ग्रंथ यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, कफज योनि में देखो क्या लिया है, कफज योनि में वराह वाला आता है, वो लाइन पूछी जाती है। कफज योनि में योन्याम श्लेष प्रदुष्टायाम वर्ती संशोधनी हिता वराहे बहुशा पित्ते भावित तैल तक्त के कृता। वराह जो है, वराह वाली वर्ती किसमें देते हैं? कफ में। तो कफ होता है मोटा, वराह भी होता है मोटा, तो वराह कहाँ देंगे? कफ में। ठीक। अर्कादिवर्ती का नाम देख लेना, पिप्ल्यादिवर्ती, उदुम्बर आदि तेल, ये भी पूछा जाता है। उदुम्बर आदि तेल देखो लिखा है, पिच्छिला विवृता काल दुष्टा योनिश्च दारुणा। काल दुष्ट, विवृत और पिच्छिल योनि में बहुत अच्छा काम करता है उदुम्बर। सप्ताहात शुद्ध्यति क्षिप्रम अपत्यम चापि विंदती, इसके सेवन से संतान की भी शीघ्र प्राप्ति होती है। दारुण योनि 7 दिन में शुद्ध हो जाती है ना। सप्ताहात शुद्ध्यति, उदुम्बर, ये भी देखिएगा। शतावरी आदि ग्रंथ रक्त पित्त में था, और वृश्य शतावरी ग्रंथ वाजीकरण में था, है ना। शतावरी आदि मैंने पढ़ाया था, आदि लिखा है मतलब शुरुआत में, शुरुआत में कौन सा पढ़ते हैं अपन? रक्त पित्त। उसके बाद धात्य आदि तेल, धात्य आदि तेल का भी नाम देखो। धात्य आदि जो है वो कशैला होता है, इस स्त्राव को रोकता है ना, शीत। तो पिछला स्त्राविणी लिखा है, देखो स्त्राविणी योनि विप्लुतो प्लुता यथा, विप्लुता और उपलुता दोनों टाइप की जो योनि है वहां पे स्त्रावी होता था, स्त्राव को रोकने में धात्य आदि काम आता है हमेशा। और उत्ताना चा उन्नता सूना सिद्धेत स्फोट शूलिनी, शूलयुक्त, स्फोट और सूना मतलब जिस योनि में शोथ हो गया हो, योनि अच्छी हो जाती है। करवीर याद पिप्पले आदि चूर्ण, ठीक है, नाम देख लेना पिप्पले आदि चूर्ण। उसके बाद देखो, दोष के अनुसार उत्तर बस्ती देने का बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। कफ प्रधान योनि रोगों में गोमूत्र के साथ कटु प्रधान द्रव्यों की उत्तर बस्ती देना है। कफ है तो गोमूत्र और कटु देंगे, है ना। कौन सा प्रधान है? दूध और मधु द्रव्य मतलब पित्त प्रधान होगा, तो मधु द्रव्य द्रव्य और दूध, दूध से क्या किस में देते हैं? पित्त में देंगे, ये भी ठीक है। वात प्रधान रोग में तेल के साथ अम्ल द्रव्य को क्वाथ या सोरस के साथ मिलाकर उत्तरबस्ती देना है। सन्निपात योनि रोगों में पित्त कफज, वातपित्त के रोग में समान चिकित्सा बताई गई है, वो करना है, ठीक है। रक्त योनि की चिकित्सा क्या है? रक्त स्थापन औषधम, सीधे सीधे रक्त, रक्त योनि की चिकित्सा क्या होगी? रक्त को स्थापन करो, बस रक्त को रोको। वातज प्रदर की चिकित्सा देखो, सीधे प्रदर आ गया, प्रदर का नाम नहीं लिया कहीं चरक ने, सिविल चिकित्सा बताई। वातज प्रदर में शौकरी वसा, शौकरी वसा को अंडरलाइन करो। वातज प्रदर रोग की शांति के लिए तिल का चूर्ण मधु के साथ या दही में मधु मिलाकर, या मधु मिलाकर, राब मधु मिलाकर, या सुअर की चर्बी में मधु मिला के देना चाहिए, है ना। तिल चूर्ण, दधी, घृत, पाणित, शौकरी, शौकरी मतलब सुअर की चर्बी,
ये वातज में हो गई। पित्तज प्रदर की चिकित्सा में क्या है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पैक्टिक प्रदर भूलना नहीं है मरते दम तक। पुष्यानुक चूर्ण कहाँ आया है, पित्तज प्रदर की चिकित्सा में। पैक्टिक प्रदर पाठा है इसमें, है ना, रसांजन है, दो चीज याद रखो। और बाकी तो आपको पता ही है, ये पुष्येण उद्घृत्य तुल्यानि सूक्ष्म चूर्णानि कार्य। पुष्य नक्षत्र में सभी घृतों को, सभी ड्रग्स जो है वो पुष्य नक्षत्र में इकट्ठी करते हैं, इस कारण इसको पुष्यानुक चूर्ण बोला है। ठीक है ना। तानी छौदरेण संयोज्य पिबेत तंडुल वारिणा, ये तो भूलना ही नहीं है। अनुपान क्या है, तंडुलोदक प्लस मधु, स्टार लगाइए। और फलश्रुति देखिए, अर्षशु चतिसारेषु रक्तम यस्सो उपसेव्यते दोष आगंत कृत्या ये च बला नाम तस्य नाशेत योनि दोषम रजो दोषम श्वेतम नीलम सपीतकम स्त्रीणाम श्यावरुणम यच्च प्रशा विनिवर्तते। और ये आत्रेय द्वारा पूजित भी है, तम आत्रेय पूजितम, हो गई होगा, इतना फेमस चूर्ण है। ठीक, अर्श वाली लाइन याद रखिएगा, अर्षशु च अतिसारेषु रक्तम यपोप सेव्यते। अर्श बेसिकली इसकी फलश्रुति है। है ना। तो पिछिल विव्रत काल दुष्ट योनि में उदुम्बर आदि तेल दे रहे थे, स्टार आगे ऊपर पॉइंट लिखो, पिछिल विव्रत काल दुष्ट योनि में उदुम्बर आदि तेल, और पिछिल स्त्राविणी योनि उपलुप्ता, इसमें कौन सा तेल दे रहे थे, धात के आदि। दोनों मैंने याद कराया आपको, स्त्राव से याद रखना है धातकी को। पुष्यानुक भी हो गया। उसके बाद देखिए एक लाइन लिखी है, टंडुलीयक मूलम तू सचौदरम टंडुलंबुना। टंडुलीयक मूल को चौदह या टंडुलंबुना के साथ दो। रसायन लाशम से छागेन पैसा पवे, छाग के पैसा में जैसे पित्त प्रदर में देते हैं, सब पित्त प्रदर के योग है। बकरी का दूध आया मतलब पैतृक की बात होगी। प्रदर नाशक योग है। पित्त प्रदर में विरेचन देखिए कैसे दे रहे हैं, विरेचनम महातिक्तम पैतृके अश्वक दरे पिवेत हितम गर्भ परिष्टावे यथोक्तम तच्चिकारे, था ना, महातिक्त ग्रत से विरेचन देने का बोला। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चिकित्सा दी है, जैसे रक्त योनि अजस्का और पुत्रग्नि। इसमें काश्मरे कुटज क्वात सिद्ध उत्तर बस्ती ना देना है, काश्मरे कुटज क्वात सिद्ध उत्तर बस्ती, काश्मरी कुटज क्वात सिद्ध उत्तर बस्ती। रक्त योनि अजस्का और पुत्रग्नि में काम करती है। काश्मरी अजस्का लाल लाल होते हैं ना, कश्मीर भी, कश्मीर जाने, कश्मीर के लोग भी कैसे होते हैं, लाल, ऐसा याद रखना। तो काश्मरी कुटज वाला रक्त योनि अजस्का वाले में। अर्जस्का योनि की विशेष चिकित्सा देखिए, मृग अजा विवर वराह अश्रक दद्यम्ल फल सर्पिशा अर्जस्का पिबेत सिद्ध जीवनीय पयोपी। अर्जस्का योनि वाली स्त्री हरिण, बकरी या भेड़ या सुअर के रक्त को दही अम्लरस या डायरेक्ट घी में पथांतर करके खट्टे दही बना के पी ले। मतलब डायरेक्ट रक्तपान किसमें बोलोगे, इसमें रक्त निकलेगा, ऑब्वियसली अर्जस्का में ही होगा ना। अर्जस्का में अश्रक मतलब रक्त, तो डायरेक्ट रक्तपान किसमें कराओगे, अर्जस्का में। उत्तर बस्ती का प्रयोग है तो कर्णिनी अचरना शुष्क योनि प्राकचरना, इन योगों में अन्य कफवातजन जितनी भी योनि है वहां पे अपन उत्तर बस्ती देंगे। ये भी ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से। अचरना योनि की चिकित्सा, अचरना का निदान क्या था बताएगा कोई, अनहाइजीन, अधावनाथ, है ना, अधावनाथ था। तो इसलिए गोपित्ते मत्स्य पित्ते व सोमम त्रिसप्त भावितम, त्रिसप्त भावितम देखो लिखा है, त्रिसप्त मतलब 21 बार भावना देकर योनि के अंदर रखने के लिए कहा है। अब 21 बार धो रहे हैं उसको, अधावनात् निदान था ना, इसलिए 21 बार धोने वाला चिकित्सा जो है वो भी उसी की है, अचरना की। तो जैसे याद हो जाता है, गोपित्त और मत्स्य पित्त को 21 बार भावित, 21 बार इसलिए धो रहे हैं क्योंकि वहां पे ना धोना निदान है, ऐसे याद रखना, याद हो जाता है 21 बार की भावना। प्रागचरणा और अतिचरणा में कुछ खास है क्या, तो वात अग्नय शतपाकेश तैले प्राग चारिणी हताश पर चनुवाशस्य स्वेद्या चनुसूदन, कोई खास नहीं है। वात अग्नि शतपाक याद रखना बस। प्राकचरणा और अतिचरणा योनि से पीड़ित होगी योनि में वातनाशक तेल जो 100 बार पकाकर तैयार किया गया हो। शतपाक तेल कहाँ देना है, प्राकचरणा अतिचरणा। अब अति है, अति हुई है तो फिर 100 बार पकाया हुआ देना पड़ेगा ना, नॉर्मल से काम चलेगा नहीं। कर्णिनी योनि की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है,
कर्णिनी और देख लीजिए, वामिनी उपप्लुता तो ठीक ही ठीक है। विप्लुता, ये देखो संतर्पणम भवेत लिखा है एक वामिनी उपलुता में, ये थोड़ा याद रखना। वातनाशक तेल से कपड़े को भिगोकर स्वेदन के बाद योनि में रखना चाहिए, है ना। तर्पण करना चाहिए वामिनी और उपलुता योनि में। तर्पण किसमें बोला है? वामिनी और उपलुता, उपप्लुता दोनों में स्त्राव ज्यादा हो रहा था, आपको याद होगा। तो स्त्राव ज्यादा होता है तो वीकनेस आती है। तर्पण कहाँ कराएंगे? जहाँ वीकनेस आएगी, ऐसा याद रख लेना। विप्लुता योनि कोई खास चिकित्सा कुछ है नहीं। शल्लकी याद रखना, शल्लकी जिंगिनी, शल्लकी से याद रखना। विप्लुता सलाई बुकुल, है ना। शल्लकी विप्लुता। विशल्या, विशल्य ट्रिक होती है इसकी, विशल्य, विशल्य मतलब विप्लुता में शल्लकी वाला दे रहे हैं। कर्णिनी योनि की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कूट पीपल अग्र सैंधवे वस्त्रमूत्र कृताधार्य सर्वचा श्लेष्म उद्दितम। कर्णिन्याम, कर्णिनी योनि में कूट पीपर मदार की पत्ती, बहुत बार पूछा है। कूट पीपर मदार तीनों ही अंकुर वाली होती हैं और अंकुरों की उत्पत्ति कर्णिनी योनि व्यापद में होती है, ऐसा याद रख लेना। कूट पीपर मदार। और उदावर्ता वातला योनि में तैव्रतम स्नेह याद रखना अच्छे से। तैव्रत स्नेह से अपन इसको अनुलोमन करेंगे। भाई तैव्रत स्नेह क्या है? विरेचक है, तो उदावर्ता में ही देंगे ना, क्योंकि वहां पे उदावर्त वायुपति ऊर्ध्व है, तो उसको अनुलोमन कराना है। तैव्रत से ही अनुवासन और बस्ती भी दे रहे हैं, ठीक है। और महायोनि में महा लिखा है, महा मतलब महान। तो महान कौन होता है? रीच जिह्वा, रीच वराणाम। देखो वराह केवल था तो वराह मोटा था, पर रीच जो है वो महान मोटा है। तो रीच मतलब महायोनि में आता है, रीच मतलब और बड़ा, महान। तो रीच की योनि, रीच का चर्बी कहाँ यूज कर रहे हैं? महायोनि में, इतना याद रखो। और आखिरी है प्रस्त्रा योनि की चिकित्सा। प्रस्त्रा मतलब अपने स्थान से हट गई है कोई योनि, प्रस्त्र। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बंदनीय वेशवारस्य पिंड न्योत्रु मूत्र कालतः, वेरी इंपॉर्टेंट। वेशवार पिंड का बंधन करना है। वेशवार पिंड बहुत बार पूछा है, कहाँ देते हैं? तो प्रस्त्रस्ता योनि मतलब अपने स्थान से हटी हुई योनि अगर है तो आप उसको हाथ के सहारे यथास्थान प्रविष्ट कराओ और वेशवार पिंड बनाकर योनि के मुख पे भरकर पट्टी बांध दो, बस। वेशवार पिंड, वेशवार पता है ना, अस्थि रहित कुटित मांस, ये होता है वेशवार। ये वाली लाइन भूलना नहीं है। नहीं वात आदृते योनि नारी नाम संप्रदूष्यति, बिना वात के किसी भी नारी की योनि दूषित तो हो ही नहीं सकती। स्टार लगाइए, रेफरेंस लिखिए। नहीं वात आदृते योनि, बिना वात के कोई भी योनि दूषित हो ही नहीं सकती, ठीक। ऑलमोस्ट चिकित्सा हो ही गई है, बाकी अपन कल खत्म कर लेंगे इसको, है ना। सो गए क्या सब? अरे तुम लोग सो भी जाते हो बीच क्लास में, मतलब, है ना। वाह ठीक है, सोना नहीं है। चलिए सुबह पीडीए खत्म हो जाएगा, सुबह पीडीए आपका खत्म हो जाएगा और एक या परसों या नरसों एक ही दिन का टाइम दूंगा, पीडीए का टेस्ट होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कोई काम मत करिए, सब काम छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम अब मैं देने नहीं वाला हूँ आप लोगों को।